अध्यक्ष भोला भी है और मस्तान भी है। इस गांव के दो बार प्रधान रहने का सौभाग्य मिला है। और जान साहब, हम लोगों ने तय किया था कितना शुभ है, शायर कितना शानदार बेहतरीन, और मेरे बुरे दिन का, अच्छे दिन के तो बहुत हमदर्द होते हैं, लेकिन शायर एक ऐसा गांव है जो मेरे बुरे दिन का सबसे शानदार दोस्त ही नहीं शुभचिंतक और अपना गांव है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की चाची काकी दादी बहुएं और बेटियों का बहुत स्नेह और प्यार मिला है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सांसद जी से कहूंगा कि हम लोग आपको गाड़ी में सुनाने के लिए मैंने प्रयास किया कि पहली बार इसी तरह रात को मैं गवर्नर से पैदल आकर शायर आया था। प्राइमरी स्कूल में मीटिंग हुई थी और जिस तरह नौजवानों ने जोश और खरोश के साथ अपने मतदान के लिए, जो बार बार आज हम लोगों ने कहा कि मतदान कैसे किया जाए, क्योंकि काली निशान अंगूठे की मामूली निशान नहीं है। यही काली निशान गरीबों को जानकारी जिस दिन हो जाएगी कि ये काली निशान दिल्ली बनाती भी है और दिल्ली बिगाड़ती भी है, यही काली निशान हमारे 5 साल की तकदीर और तस्वीर का फैसला करती है। तो बहुत कुछ बदल जाएगा और इसीलिए हम लोगों ने सोचा जिस जोशों खरोशों के साथ आप तारीफ भी कराए, पगड़ी भी बांधे, माला भी पहनाए और रिश्ते का इजहार भी कर बताने का काम किए कि आप हमारे हैं और मैं आपका हूं। इससे बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद मैं तो अभी दिन देखा हूं जब 91 में मेरे 4 लोगों की हत्या हो गई और मैं आपके गांव आया था और इस गांव के नौजवानों ने गुस्से में रोकर भी मुझे वोट दिए, यह जानते हुए कि हमारे 4 लोग मार दिए गए, जो आज भी मेरे लिए कर्जदार है। मन्नू है, मैं सबका नाम नहीं ले पाया, जो कि मीटिंग है। हसनपुरा में लल्ला जो 4 बार प्रधान हुआ, पचोखर में, शेरपुर में, रेवतीपुर में, और जब अंतिम दौर चल रहा था, 18,000 से पीछे थे। मैंने यही कहा था कि आने तो हमारा इलाका बहानी नहीं होगी। जिस बात की तुम्हें मलाल है, यहाँ के लोग मुझे अपने घर का बेटा, अपने घर का परिवार का अपना 5 धर्म से ऊपर उठकर मुझे गले लगाते हैं। हे शहर के लोगों, मैं यही कहने आया, अपनी वोट का अधिकार समझो। बड़ी शहादत और कुर्बानी के बाद भगत सिंह हत्यारा घोषित होने के बाद भगत सिंह भाग सकते थे, चंद्रशेखर आजाद भगा सकते थे, लेकिन अपने गुरु को पत्र लिखा। जब लाहौर जेल से सजा हुई और जा रहे थे तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि दोनों तरफ से मोटरसाइकिल रहेगी, भगत सिंह आपको मुल्क की जरूरत है, आप निकल चलो, तुम फांसी के फंदे से अपने को बचाओ। जानते हो भगत सिंह ने क्या कहा था? कहा था, गुरुदेव क्षमा करना, एक भगत सिंह मरेगा तो करोड़ों भगत सिंह हिंदुस्तान में पैदा होगा। मेरी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। देश के लिए, वतन के लिए, सबको हम लोग चाह कर भी देश के लिए नहीं मर सकते हैं।
ये सौभाग्य इस देश के सपूतों को मिला है। शायर के सभी लोग यहां, मैंने कभी नहीं सोचा कौन किस जाति का है। शायर का कुत्ता भी आया होगा तो मैं अपना परिवार मानकर उसको अपना माना। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, जान को जोखिम में डालकर अपने इलाके को खुशहाल बनाने का काम किया है। ये पार्क संतोष को बधाई, फील्ड के लिए बधाई, महिला बस्तियों के लिए जो बन रहा है सौगात उसके लिए बधाई। यही नहीं, कुछ बातें संतोष ने कहा है। हमने कहा मैं आज घोषणा नहीं कर सकता हूं, आज ही चुनाव आयोग ने कर दिया, लेकिन संतोष जो तुम कहोगे वो समझ लेना कि ओम प्रकाश कह रहे हैं, मुजाद अंसारी कह रहे हैं। शहर के लोगों, कोई रोड, कोई बिजली, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बची होगी। अभी जो हमारे किसानों का खेत कट रहा था, सुदिष्ट ने कहा नेताजी यही तो खेत है, ये भी कट जाएगा। हमने कहा इस सरकार में भी 1,55,00,000 का टेंडर मैंने करवाया और मैंने कहा नार की क्षमता भी बढ़वाऊंगा और खेत न कटे उसको ये बचाने का काम करूंगा। और वो 25 से 30 बीघा खेत कर चुका है। हम समाजवादी लोग आपको क्यों जागरूक कर रहे हैं? इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि हमारे लोग सोए हुए लोग हैं। हमारे लोग चट्टी चौराहों पर जब तक अपना लोला नहीं लड़ाएंगे, अपनी बात को मजबूती से नहीं कहेंगे, अपने लिए ताल ठोक लड़ने का काम नहीं करेंगे, तो ये 75 बरस नहीं 100 बरस में हो जाएगा, आजादी का मतलब नहीं समझ पाए। हम तो आपको समझाने सजाने, सोने को जगाना आसान है, लेकिन जगह को खूब ठीक से जगाना बहुत कठिन काम। इसलिए हम लोग बहुत मन से आए थे। या शायर में अपने पुराने साथियों से मनभेद भी होगा, मुठभेड़ भी होगा, और उन्हें बताया जाएगा कि ये काली निशान जो आपके अंगूठे पर है, बड़ी शहादत कुर्बानी के बाद एक वोट का अधिकार मिला था। अब ये नहीं होगा कि कुछ लोग चाहेंगे तो राजा हो जाओगे। इस इलाके में अभी था कि 5 गांव तय करता था, एमएलए हो जाते थे, लेकिन आज राजमल का निषाद भी तय करेगा, रायसेनपुर का बच्चा बच्चा करेगा, शायर का पालनपुर का, तो जिसको वह चुनेगा वह आपका सांसद और विधायक होगा। ये हमने 35 साल में किया। हमने यही जागरूक किया अपने लोगों को। मैंने जगाया, जगो, उठो, सत्ता एक मजबूत चाबी है जिससे हर बंद ताले खुलते और बंद होते हैं। तब तक सत्ता के मालिक नहीं बनोगे, ये मंच नहीं बनेगा, ये बाउंड्री नहीं बनेगी, ये रोड नहीं बनेगा, ये बिजली नहीं लगेगी, ये पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए हमने कहा नहीं, सोचो समझो। दुनिया में एक बात याद रखना शायर के लोगों, जो पैदा हो वो पुनः नहीं आएगा। राम नहीं आए, कृष्ण नहीं आए, बुद्ध नहीं आए, मोहम्मद साहब नहीं आए, गुरु नानक नहीं आए, गुरु गोविंद सिंह नहीं आए, ईसा मसीह नहीं आए, तो आप भी नहीं आओ और हम भी नहीं आएंगे। लेकिन आएगा कौन? जो हम करके जाएंगे, वो जिंदा रहेगा। मेरे आपका रिश्ता जिंदा रहेगा, मेरे आपका अपनापन जिंदा रहेगा, मेरा आपका भाईचारा जिंदा रहेगा। यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। और यही अफजाल साहब ने कहा, अफजाल साहब ने यही कहा, मैं यहाँ के लिए अपनी सरकार में होने के बाद मैंने कहा कि मैं जोड़ूंगा। जोड़ने के लिए इसलिए करूंगा, इसलिए जोड़ने का काम करूंगा, या जोड़ने का जरूरत है। ज्यादा ना छोड़, अरे जाए तो साझी वाला में ठीक बैठे हो, उसको क्या समझा, वो मस्त वाले हुआ राम सकल सिंह वाला दवाई ले मानी ना। आज घोड़ा पर चढ़ो बा, उतरी ना भाई ना भैया। संतोष, हाँ बैठो। इन्हीं बातों के साथ
मैं यही कहने आया हूं कि अपने वोट के अधिकार समझो। जो वोट छूट गया हो, अभी लोकसभा वाइज नहीं, अभी तो भारत गणराज्य का आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन जो अगले वोट का नोटिफिकेशन होगा उसमें समय है। आप जानते हो आज है 16 तारीख और 1 जून, तो 15 दिन इधर, 1960 70 पर 75 दिन बचा है। 16 दिन में युद्ध हो गया, महाभारत में 1 से रथी चले गए। आपके पास 75 दिन बचा है। 75 दिन में यदि आपने तबियत से, आपने मजबूती से, और तो कुछ नहीं, केवल एक बात याद रखना शहर के लोगों, इस गांव के आसपास जो भी कुछ हुआ है समाजवादी पार्टी ने किया, हम लोगों ने किया। कोई एक भी 3 बार सांसद रहे, कुछ नहीं किए। विधायक लोग रहे, कुछ नहीं किए। लेकिन हमें जब मौका मिला कलम में ताकत, तो शायर के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। शायर के इज्जत बाबू नौजवानों आपको बढ़ाया हूं, अपमान और गाली सहकर भी बढ़ाया हूं। आपके लिए 10 कदम चला हूं, आपके लिए 10 कदम लड़ने के लिए तैयार रहा हूं। यह चुनाव खाली अफजाल का मत मान लेना, यह चुनाव आपका भी है, मेरा भी है, अखिलेश जी का भी है, समाजवादी परिवार का भी है, और आपकी पहचान का भी चुनाव है। आपकी पहचान रहेगी कि नहीं रहेगी, आपकी इज्जत आबरू रहेगी कि नहीं रहेगी, आप आने वाले नस्लों को अपनी सौगात और पैगाम देकर जाओगे कि नहीं जाओगे। मुझे खुशी है, मन्नू अंसारी थी जो बगल में आपके विधायक है मोहम्मदाबाद, उमा शंकर कुशवाहा जी जो हम लोग के साथ खिलाफ भी लड़े हैं, अफजाल भाई खिलाफ भी, मेरे भी खिलाफ, लेकिन ये वो लोकतंत्र का कमाल है, इसमें पाए नहीं होते, रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। जब आदमी को एहसास होता है कि असली कौन है, नकली कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, तो हर वो शख्स एक ट्रैक पर बैठकर अपनी तकदीर और तस्वीर का फैसला करता है। उमा शंकर भाई का साथ है। हमारे पार्टी के कप्तान गोपाल यादव जी काशिम विश्वविद्यालय से PhD कर रहे थे। ये छात्र के चुनाव लड़े, बहुत पढ़ा लिखा, मैथ से MSc किया हुआ PhD करने वाला आदमी आपके बीच है। शंभू जी जो अफजाल भाई के साथ परछाई की तरह रहे, भोला मास्टर आपके ही साथ हैं। भाई दुर्गा चौरसिया जी कितना अपमान सुनाया है। ये गवर्नर के प्रधान होने के बाद पत्नी से लगा सबको गाली अपमानित किया गया। हेराम भाई है, इसलिए हरा दिया गया कि समाजवादी पार्टी में थे। 84 वोट से समाजवादी जब चाहता था 80, 100, 200, 400 वोट कभी डाल दे। तो इन तमाम चीजों को पटेल साहब आए हैं, भाई अफजाल साहब के प्रतिनिधि हैं, अनिल यादव जी हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, भाई सुधिष्ठ को, संतोष को, अशोक को और पूरी अपनी फौज को, जो यहाँ समाजवादी पलटन के बाद शानदार चेहरे हो। आप मेरे और मैं आपका हूं, यही कहकर जा रहा हूं। पगड़ी दिए हो, इस पगड़ी का लाज रखना। ये पगड़ी सब नहीं देता है, और आपने जो हमें पगड़ी बांधे हो, जब तक जिंदा रहे इस पगड़ी का सम्मान ही नहीं, आकाश पर उठाने का काम करूंगा। हम हमारे लोगों को जितना आप लोगों ने पगड़ी बांधकर जो इज्जत आबरू और जो अपनापन दिखाए हो, ये हम लोग के ऊपर कर्ज है, और कर्ज का फर्ज उतारना ही इंसान की इंसानियत है। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है। मैं यही कहा साल के लोगों, इस बार जात धर्म पर मत जाना, केवल और केवल अपनी पहचान के लिए खड़ा रहना। एक वोट कैसे है, डलवा देना ही तुम्हारी पहचान जिंदाबाद रहेगी, मेरा रिश्ता जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।